इस जंग के दौरान कई बार ऐसी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं जिसमें यह बात सामने आई है कि चाइना ईरान की मदद कर रहा है। चाइना डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन करके ईरान की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन चलाने में चाइना ईरान की मदद कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज, चाइना का सैटेलाइट मिडिल ईस्ट पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के कहां कहां पर ठिकाने हैं, उनकी सारी लोकेशन चाइना का सैटेलाइट ईरान को दे रहा है। इसके अलावा ईरान जो हमले कर रहा है ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए, उन ड्रोन और मिसाइलों को ईरान अपने देश में ही बनाता है, लेकिन उनको बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो चाइना से लेता है। इस जंग के शुरू होने से पहले भी ईरान चाइना से सामान ले रहा था और इस जंग के दौरान भी ईरान का सामान चाइना से लगातार आ रहा है। समुद्र में हलचल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन इसके बाद भी चाइना से ईरान के अंदर जहाज आ रहे हैं। दरअसल खबरें ऐसी हैं कि चाइना के कुछ खुफिया जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर रोजाना ईरान की बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। बंदर अब्बास में जो सबसे बड़ी ईरान की बंदरगाह है, वहां पर रोजाना खुफिया जहाज अंधेरे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके बंदर अब्बास पहुंच रहे हैं। और ये जो खुफिया जहाज आ रहे हैं, इन खुफिया जहाज में ड्रोन बनाने का सारा सामान है। दरअसल ईरान अपना ये जो ड्रोन बनाता है इसमें प्लाईवुड और स्टायरोफोम का इस्तेमाल करता है, और भी कुछ पुर्जे हैं, जरूरी पुर्जे, वो सारे पुर्जे चाइना से ही आते हैं। चाइना किस तरह की चीजें बनाता है, छोटी छोटी, आप लोग अच्छे से जानते हैं। बिना चाइना के सामान की कोई भी चीज बन पाना आजकल शायद मुश्किल है। फिलहाल चाइना से अभी भी जंग के दौरान भी गुप्त जहाज लगातार सामान पहुंचा रहे हैं और ईरान अपने गैराज के अंदर बैठकर ईरान के वैज्ञानिक ड्रोन बना रहे हैं। लगातार इस जंग के दौरान ड्रोन बनाने का काम जारी है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक चाइना लगातार अभी भी ईरान को मदद कर रहा है सामान भेजकर। इसके अलावा जो मिसाइल बनाता है ईरान, अब मिसाइल में बहुत सारे केमिकल पड़ते हैं, वो खतरनाक केमिकल भी ईरान चाइना से ही लेता है। अब इस जंग के दौरान समुद्र में अमेरिका की सेना भी तैनात है, इजराइल की भी नजर है, तो ऐसे में सामान पहुंचाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ गुप्त जहाज चाइना के ईरान को सामान दे रहे हैं। दरअसल अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि चाइना के अंदर एक ऐसी बंदरगाह है जहां पर बहुत सारे केमिकल रखे हुए हैं। कोई भी जहाज किसी देश को केमिकल पहुंचाता है तो उसी बंदरगाह से पहुंचाता है, तो उसी भंडार से 2 ईरानी जहाज कुछ केमिकल भर के ईरान की तरफ रवाना हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों जहाजों में सोडियम परक्लोरेट है, जिसका इस्तेमाल ठोस रॉकेट ईंधन बनाने में किया जाता है। रॉकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 ईरानी जहाज केमिकल भर के चाइना से रवाना हो चुके हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब ये क्रॉस करेंगे तो समझ लो ईरान के अंदर आ गए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त ईरान की सेना के कब्जे में है। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति बीच में आए हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपने 7-8 युद्धपोत भेजेंगे, 2 लड़ाकू विमान भेजेंगे और कुछ सैनिक भी भेजेंगे जो लाल सागर में भी तैनात होंगे, फारस की खाड़ी तक जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निकालने के लिए रास्ता भी बनवाएंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति बेवजह यहां पर आकर पंगा ले रहे हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है कि इस जंग के दौरान चाइना ईरान को इस तरह से माल दे रहा है। हालांकि पैसे ले रहा है चाइना, फ्री में तो नहीं देता है। कोई भी देश किसी को कोई सामान फ्री में नहीं देता है, लेकिन जंग के दौरान अगर कोई देश पैसे लेकर भी किसी दूसरे देश की मदद कर रहा है तो समझ लो काफी बड़ी बात है। जहां अमेरिका डायरेक्ट इजराइल को हथियार देकर मदद करता है, तो वहीं चाइना हथियार बनाने का सामान ईरान को देकर जंग में मदद कर रहा है। वहीं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को उनके सुप्रीम लीडर बनने पर बधाई दी है। यह भी अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। जंग के दौरान कौन सा देश आपके फेवर में बयान दे रहा है, इससे काफी फर्क पड़ता है। सामने वाले दुश्मन को यह पता चलता है कि यह देश कहीं ना कहीं इस जंग के दौरान इस देश के फेवर में है। तो रशिया के राष्ट्रपति अगर ईरान के फेवर में बयान दे रहे हैं तो उनका बयान ही अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है। पुतिन ने कहा कि मैं ईरान का समर्थन करता हूं और अपने ईरानी मित्रों के साथ एकजुटता दिखाने की पुष्टि करता हूं। यानी ईरान का समर्थन कर रहे हैं कि ईरान हमले कर रहा है, सही कर रहा है। साथ ही साथ इनके जो दोस्त हैं, जैसे सुप्रीम लीडर हुए या फिर और जो ईरान के नेता, उनके साथ एकजुट होकर साथ खड़े रहने की पुष्टि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कर दी गई है। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से कहा कि मुझे यकीन है कि आप अपने पापा के कार्यों को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाएंगे और कठिन वक्त में ईरानी जनता के साथ एकजुट रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन का इतना कहना ही ईरान के लिए काफी बड़ी बात है। ऐसे वक्त में
कोई तो साथ है, कोई तो ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, वरना किसी भी इस्लामिक देश ने यह नहीं कहा अभी तक कि ईरान हम आपके साथ हैं। चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अजरबैजान, जिसके ऊपर ईरान हमले नहीं भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान के ऊपर जो खतरनाक हमले हो रहे हैं उसकी निंदा किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से नहीं की जा रही है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि तुर्की के ऊपर एक और मिसाइल अटैक हुआ, नाटो ने रोक लिया। नाटो की तरफ से बयान आया कि हम अपने हर नाटो देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मिसाइल हमला हुआ था ईरान की तरफ से, हमने उसको रोक लिया। कोई भी अगर मिसाइल अब आती है इधर, हम एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने नाटो देशों की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों अमेरिका और इजराइल ये चाह रहे हैं कि तुर्की के ऊपर हमला किया जाए और उसका इल्जाम ईरान के ऊपर पूरी तरह से डाल दिया जाए, ताकि पूरा नाटो फिर ईरान के खिलाफ लड़ने आ जाए। क्योंकि नाटो का यह नियम है कि किसी एक नाटो देश पर अगर हमला हो रहा है तो तमाम नाटो के देश जो हैं 30-32 वो सभी आकर उस देश को बचाएंगे। तो अमेरिका और इजराइल तुर्की के ऊपर हमला करके हो सकता है कि पूरे नाटो को ईरान के खिलाफ करना चाहते हो। कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों ये लोग। आप लोग जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान के तेल पर है। इस जंग की वजह से तेल महंगा हो रहा है लगातार। हफ्ता 10 दिन जंग और चल गई तो तेल के रेट आसमान छूने लगेंगे। अब इसी बात को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए पोस्ट किया कि देखिए अभी तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये महंगाई जो बढ़ रही है इस जंग की वजह से बढ़ रही है, लेकिन हम जब ये जंग जीत जाएंगे तो तेल के दाम उतने कम हो जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ईरान को अगर हम जीत लेते हैं तो ईरान का तेल हमारे कब्जे में आ जाएगा, फिर तमाम देशों को तेल सस्ता मिलेगा। किस तरह के ये सपने सजा रहे हैं। जब तेल हासिल करना है तो कुछ भी ये लोग करेंगे, किसी भी तरह के बम गिराएंगे ईरान के ऊपर, चाहे उसमें आम लोगों की जान जाए चाहे किसी की जाए। अगर इनका मकसद सिर्फ परमाणु बम बनाने से रोकना ईरान को होता तो ये किसी भी तरह से रोक लेते, लेकिन बहाना चाहिए होता है किसी भी देश को बर्बाद करने का। हाल ही में जो कुछ इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, इराक के साथ किया, सद्दाम हुसैन ने कभी इनको मुंह नहीं लगाया, लेकिन सद्दाम हुसैन को ऐसा उलझाया इन्होंने कि फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। और जैसे ही सद्दाम हुसैन को फांसी हुई, आज अमेरिका की ही कंपनियां इराक के अंदर तेल निकाल रही हैं। दोस्तों ईरान की महिला फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर फुटबॉल मैच खेलने गई हुई थी। इसी दौरान जंग शुरू हो जाती है। वहां पर जब फुटबॉल मैच होता है तो उस दौरान महिला फुटबॉल टीम ने ईरान का राष्ट्रीय गान गाने से मना कर दिया। जब यह बात ईरान को मालूम पड़ी तो ईरान ने उनको युद्धकालीन अपराधी घोषित कर दिया। दरअसल जो महिला टीम है ईरान की फुटबॉल टीम, वो ईरान की सरकार का समर्थन इस जंग में नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय गान गाने से मना कर दिया। ईरान की महिला फुटबॉल टीम को शायद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो हमले कर रहे हैं उससे वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप सपने दिखा रहे हैं सभी को जो ईरान की सरकार के खिलाफ रहते हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो ईरान से बाहर रहते हैं, वही अपनी सरकार के खिलाफ बात करते हैं। फिलहाल 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फुटबॉल मैच भी वहां पर हो गया, अब महिला टीम की वापसी की भी तारीख आ गई। इन महिलाओं को ऐसा लग रहा था, इन खिलाड़ियों को कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, फिर हम पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय गान ईरान का नहीं गाया। अब फुटबॉल मैच भी हो गया, जंग भी खत्म नहीं हो पाई है, तो अब ट्रंप ऑस्ट्रेलिया की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ईरान की महिला टीम को अपने देश के अंदर शरण दें, ईरान की महिला टीम को अपने देश से ना जाने दें। भले ही उनका वीजा एक्सपायर हो जाए, फुटबॉल मैच पूरा हो गया हो, लेकिन उनको अपने देश के अंदर पनाह दें, शरण दें, ये मेरा आदेश है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से कहा है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको वापस मत भेजो, अगर वो वहां पर जाती हैं तो उनको मार दिया जाएगा, इसलिए अपने देश के अंदर पनाह दें। सोशल मीडिया के जरिए या फिर मीडिया के जरिए आप लोग जो फोटोज देखते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर लोग जश्न मना रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं। जो ईरानी दूसरे देशों के कल्चर को पसंद करते हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वही लोग जश्न मनाते हैं। ऐसे लोगों की जो संपत्तियां ईरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान की सरकार ने साफ कह दिया है कि उन तमाम लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।